बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि इस गुनाह से बाहर निकलें, इस हराम रिलेशन को ख़त्म करें, लेकिन वो नहीं निकल पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है कि आप निकल सकते हो। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त आपको ये रियलाइज़ हो गया, ये आप समझ गए कि ये मैं एक गुनाह में पड़ा हुआ हूँ और मुझे इस गुनाह से बाहर निकलना है, तो अल्लाह की तौफ़ीक आपके साथ शामिल हाल हो गई। इस बात पर आपको मुबारकबाद है कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, ये एक चीज़ सोचा कि मैं एक हराम रिलेशनशिप में हूँ, मैं लिविंग रिलेशन में हूँ, मैं गर्लफ्रेंड्स मेंटेन करता हूँ, तो मुझे इस गुनाह से बाहर निकलना है, इस दलदल से बाहर निकलना है। अगर ये सोच आपने एक बार सोच लिया, आपके दिल में ये ख्याल आ गई और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच रहे हो कि किस तरीके से ये पॉसिबल है, कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके साथ हो चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे इंसान निकले तो निकले कैसे बाहर। देखो, मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि हर एक चीज़ जो आप करते थे, जिसमें आपको मज़ा था, अब उसको आप छोड़ना है, तो छोड़ने में थोड़ी कुर्बानी तो ज़रूर है मेरे भाई, सेक्रीफाइस तो है, यहाँ पर मुजाहिदा तो लगेगा, यहाँ पे तो ताकत लगाना पड़ेगा, यहाँ तो अपना स्ट्रेंथ आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ विल पावर अपना शो करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अपनी भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, बिकॉज़ हम सब एक कॉलेज लाइफ से गुजरे, यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने गुजारा, फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की तौफ़ीक आती है, फिर अल्लाह ट्रैक इंसान का चेंज कर देते हैं, अल्लाह इंसान को हिदायत देते हैं, दिल को नूर से अपने रोशन फरमाते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये मुमकिन है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कमोबेश हम सब उन चीज़ों से गुज़रे हैं और बहुत से लोग हैं जो इससे बाहर निकले हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहली चीज़ तो आप ये अपने दिल में एक मैसेज सेंड करो कि मैंने इससे निकलना है एंड येस इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, मैं निकलूँगा इससे। ऐसा ये चीज़ आप मत कहो कि मैं तो निकल ही नहीं सकता, मैं तो पिछले 6 महीने से लगा हूँ, 1 साल से लगा हूँ, 2 साल हो गया, हर बार मैं गिर जाता हूँ, हर बार मुझसे गुनाह हो जाता है, हमेशा मैं अल्लाह के सामने रोता हूँ, तौबा करता हूँ, फिर मुझसे ही गुनाह होता है, मैं डिमोरलाइज्ड हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। देखो मेरे भाई, आप हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, अभी भी आप कर सकते हो। एग्जैक्टली दिस इज़ पॉसिबल। क्या पता इस बार आप करो तो इस बार आपकी तौबा तौबतन नसूह हो, इस बार आपकी तौबा सच्ची वाली तौबा हो जाए और बिल्कुल आप इस्तिकामत के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, मेरे एक्सपीरियंस को आप अंडरस्टैंड करो और बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। देखो, सबसे पहला जो रूल है मेरे भाई वो ये है कि आप एक अज़म लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मैंने नहीं करना, अब मैं इससे बाहर निकलता हूँ। बिल्कुल आप एक फर्म डिसीजन लो, एक अहद लो अपने आप से, एक अज़म ले लिया कि मैंने ये गुनाह अब नहीं करना, ये मेरा आज़म रहा, अब तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी ये नफ्स अंदर से क्रेव करे, जितने भी दिल करे, लेकिन मैंने नहीं करना। तो आपने पहला एक अज़म ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ले लिया कि मैंने इस गुनाह को करना ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने एक फर्म डिसीजन लिया। सेकंड, फिर हमने क्या करना, देखो आप कुछ भी देखो, अल्लाह ताला ने गुनाहों में लज्जत रखा है, अल्लाह ताला ने गुनाहों में, तभी तो बंदे की आजमाइश होगी, तभी तो उसके टेम्पटेशंस पे उसका ये पहचान होगा कि ये अल्लाह के रास्ते पे चलता है या अपने नफ्स के ख्वाहिश पे चलता है, तभी तो ये पता चलेगा। तो अगर उसमें लज्जत नहीं है, उसमें मज़ा नहीं हो, तो ये पता कैसे चलेगा, आप बताओ। तो इसलिए अल्लाह ताला की ये एक हिकमत है और इससे इंसान का पता करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ एक जो रिवार्ड आपको मिलना है जन्नतुल फिरदौस का, वो रिवार्ड इस कदर बड़ा है, ऐसी खूबसूरत नेमत है जो कभी किसी आँख ने नहीं देखा, कभी किसी के जहन और ख़्याल में उसका गुमान तक नहीं गुजरा, ऐसी ज़बरदस्त नेमत है। बहरहाल, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर आपने, तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि कोई भी चीज़ जब आप छोड़ते हो ना, तो उसके क्रेविंग्स आएंगे, उसके विड्रॉल्स आएंगे, उसके अंदर से दिल करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप ये मत सोचो। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, वो ये कि आप जब भी जो इंसान इसको गुनाह को छोड़ता है और फिर जब ख्वाहिश आती है तो ये सोचता है कि इस बार कर लेता हूँ, अगली बार छोड़ दूँगा, मतलब ये मेरा लास्ट होने वाला, और वो लास्ट उसका कभी नहीं होता है, उसका लास्ट वो कभी नहीं होता, हमेशा उस गुनाह में मुलविस रहता है। वक्त गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जवानी ढल जाती है और सिवाय उसके पास अफसोस के कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं कहता हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि देखो, एक बड़े लोगों की ये बात है कि जो सब्र जो है, सब्र एक ऐसी नेमत है, तो सब्र करने से आता है। जब आप अपने आप को सब्र कराओगे ना, तो फिर ये बॉडी सब्र करना सीखेगी, तब ये सब्र करना सीख जाएगी। तो आपने यहाँ पे सब्र करना है
अल्लाह ताला ने बताया ना 4-5 किस्में हैं